आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशुन् वशं च ब्रह्म प्रज्ञान च मेधान च तन्नो देहि वनस्पति. Meaning of this is, if you want to live a happy, long, strong and calm life, you get it by vanaspati, which is the meaning of trees. पूरे संसार में मानव जीवन में मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है. इसकी रोकथाम के लिए हम शिक्षित नागरिकों को, जिम्मेदार नागरिकों को व्यक्तिगत प्रयास परिवर्तित करने की शिक्षा प्राप्त करेंगे और सबको सिखाएंगे. शांति का मतलब है पेड़ पौधे, पर्यावरण, वातावरण, स्वच्छ वातावरण. और अशांति का मतलब है भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी, प्लास्टिक, आतंकवाद. और शांति का मतलब है भारत माता की मिट्टी. हमारे पास 2 अंगूठे, 8 उंगलियां हैं. पर्यावरण को अंगूठे मत दिखाओ, अपनी उंगलियां में लाओ और पेड़ लगाओ. भारत माता की जय. ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति
पहला हिंदुस्तानी, दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा हिंदुस्तानी, चौथा हिंदुस्तानी, छठा हिंदुस्तानी, सातवां हिंदुस्तान। अरे ये कचरा क्यों इकट्ठा करके रखा है? अरे दीदी, ये कचरा कूड़ा नहीं बल्कि खाद बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। हाँ दीदी। अरे ये मटके क्या है? अरे दीदी ये मटका नहीं, ये खाद बनाने की मशीन है। इस मशीन का कोई नाम भी है? दीदी इस मशीन का नाम अहम तत्व मसीह है और इसका मतलब है कि जितने भी तत्व है सभी मेरे अंदर उपस्थित हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अरे दीदी अगर ये उपकरण हमारे देश के सभी घरों में आ जाए ना तो हमारे देश के 80% कचरा साफ हो सकता है। पर तुम कहाँ से आए हो? अरे दीदी, हम मालवा की माटी के सपूत हैं। घरेलू चिकित्सकीय परंपरा का संरक्षण प्रस्तुत करता पारंपरिक लोक स्वास्थ्य परंपरा। भारतीय परिदृश्य। भारत में आधुनिक चिकित्सा का विकास केवल 20 से 30% जनसंख्या तक ही पहुंच पाया है। प्रारंभिक उपचार के लिए पारंपरिक ज्ञान पर ही निर्भर है। पारंपरिक घरेलू चिकित्सा ज्ञान के आशय कोई चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी ना होकर बिना किसी विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किए पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित अपने आसपास की जड़ी बूटियों एवं घरेलू मसालों आदि द्वारा दादी माँ के नुस्खे के रूप में प्रचलित ज्ञान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार वैदिक परिदृश्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार विकासशील देशों की 80% जनसंख्या अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के लिए वनस्पति आधारित पारंपरिक चिकित्सा का प्रयोग करती है। चीन में कुल औषधीय उत्पादों का 30 से 50% भाग जड़ी बूटी द्वारा निर्मित है। नाइजीरिया, जाम्बिया, घाना एवं माली में 60% बच्चों में मलेरिया की प्रारंभिक चिकित्सा जड़ी बूटी द्वारा निर्मित औषधियों से की जाती है। लंदन, सैन फ्रांसिस्को तथा दक्षिणी अफ्रीका के 70% HIV पीड़ित रोगी पारंपरिक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति का जहां जन्म हुआ है उसके आसपास उत्पन्न हुई वनस्पतियों से ही उसके सारे रोगों का इलाज हो सकता है। चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले आहार द्रव्य जैसे अनाज, गेहूं, जो चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि, गो उत्पाद, दूध, दही, घी, पनीर, छाछ, छेना आदि, दालें, मसूर, चना, मूंग, उड़द, कुलथ, मटर, मोद आदि, मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, काली मिर्च, धनिया, हींग आदि, सब्जी, बैगन, करेला, खीरा, ककड़ी, लौकी, आलू, प्याज आदि, फल, संतरा, केला, सेब, अमरूद, पपीता, आम, अनार आदि। घरेलू चिकित्सकीय परंपरा पर मंडराता विलुप्त होने का खतरा। युवा का गांव से पलायन, तुरंत आराम की चाहत। घरेलू चिकित्सकीय परंपरा पर मंडराता विलुप्त होने का खतरा। युवाओं का गांव से पलायन, तुरंत आराम की चाहत। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रीय द्वारा अवैज्ञानिक ठहराना। वनवाही क्षेत्रों से विदेशी ईशिया संस्थाओं द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा का व्यापक प्रचार प्रसार। गुणी एवं जानकार लोगों द्वारा अपने ज्ञान को किसी दूसरे को न बताना। पारंपरिक लोक स्वास्थ्य परंपरा का लिपिट न होना। परंपरा की ज्ञाता पुरानी पीढ़ी का धीरे धीरे समाप्त। जड़ी बूटियों को विलुप्त होने से बचाने के उपाय। कुछ जड़ी बूटियों की बहुलता वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। नगरीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर हर्बल गार्डनों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक हर्बल गार्डनों की स्थापना। घरों में वन औषधि वाटिकाएं बनाना। घरेलू वनौषधि वाटिका हेतु चयनित जड़ी बूटियाँ तुलसी, गवारपाठा, पुदीना, गुलाब, पत्थर चट्टा, गिलोय, अश्वगंधा, जामुन, नीम, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पीपल, बरगद, बेल, अर्जुन, अशोक, सहजन, कचनार, अमलतास, वरुण, शिरस। जड़ी बूटियों की प्राकृतिक संपदा को विलुप्त होने से बचाने के उपाय। जड़ी बूटियों का अंधाधुंध विद्रोधन नियंत्रित करना। जड़ी बूटियों को बहुलता वाले कुछ क्षेत्रों के संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। नगरीय क्षेत्रों के बड़े स्तर पर हर्बल गार्डनिंग की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक हर्बल गार्डनों की स्थापना। लोक स्वास्थ्य परंपरा का लिपिबद्ध ज्ञान केवल काल पात्रों में रखने के लिए ही न बने, अपितु नई पीढ़ी द्वारा उनके प्रयोग अपने जीवन में प्रारंभ करने के प्रयास भी सुनिश्चित होने चाहिए। इसी प्रकार हर्बल गार्डन एवं वनौषधि वाटिकाएं भी केवल हवाखोरी के स्थान या भोग पीस ही न बने, बल्कि उनका औषधीय उपयोग भी प्रारंभ होना चाहिए। हम सभी भारतवासियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे दोनों हाथों में हम सभी के पास 8 उंगलियां और 2 अंगूठे होते हैं, तो कृपया वृक्षों को अपनी सुख समृद्धि को अंगूठे न दिखाएं और 2 फलों के, 2 फूलों के, 2 वनों के, 2 औषधि के और 2 सब्जी के पौधे अवश्य लगाएं। पेड़ पौधे सूखे पड़े कब से करे पुकार, पर्यावरण शिक्षा कहे इनमें करो सुधार। इन पहाड़ों में दर्द किनारे पूरी जिंदगी
पैरों से लंबी शिखरों से छोटी बहती हवा में गुरु जी ले चलो उस जगह मैं जहाँ ले चलो गुरु जी ले चलो उस जगह मैं जहाँ ले चलो गुरु जी। मानव जीवन में मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हर शिक्षित जिम्मेदार नागरिक को व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। 22nd April is celebrated as Earth Day. In my personal opinion, we should look after Mother Nature every day. Even if we put our effort sincerely for one day, we can make a big difference. Small efforts and clean-hearted intentions can bring about a big difference. I am Mokshita from Indore, appealing every single resident in Indore and India to look after Mother Nature. I appeal along with my family to keep our environment for our all well-being peaceful, clean and green. Jai Hind. हम सब शांति से अशांति को प्रशांति में परिवर्तित करने की शिक्षा प्राप्त करेंगे और सबको सिखाएंगे। शांति का मतलब है पेड़, पौधे, फल, फूल, हरियाली, खुशहाली, दया, करुणा, क्षमा, मुदिता, मोक्षता आदि। अशांति का मतलब है प्लास्टिक बॉटल, कूड़ा, कचरा, रैपर, बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, IPL प्लेयर्स, बॉलीवुड स्टार्स, आतंकवादी। प्रशांति का मतलब है मानवा की और भारत माता की मुक्ति। अगर भारतवर्ष में पेड़ और पौधे सुरक्षित हैं तो पंछी और उनके घोंसले सुरक्षित हैं। पंछी और उनके घोंसलों से स्वर, संगीत, संस्कृत एवं संस्कृति सुरक्षित है। स्वर, संगीत से नदियों की निर्मल धारा सुरक्षित है। नदियों की निर्मल धारा से रंग बिरंगी नृत्य करती मछलियाँ सुरक्षित हैं। नदियों की निर्मल धारा से गंगा मैया सुरक्षित है। गंगा मैया से भारत माता और प्रकृति माता सुरक्षित है। भारत माता और प्रकृति माता से ये सारा जहां सुरक्षित है। सारी दुनिया से आप, हम सभी अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रकृति है प्रकृति, डोलती है प्रकृति, हर एक कष्ट से जूझती है प्रकृति, रो रो के हमसे कहती है प्रकृति, तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं हूँ तुम्हारी प्रकृति।